अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTVNN के साथ मैं हूँ किरण खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। लोग एक दूसरे से राब्ता करने से कासिर हैं। सहाफ़ी की फ़लस्तीन से सैटेलाइट के जरिए रिपोर्टिंग। मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़। इसराइली हमलों पर खामोशी, उशना शाह मलाला समेत दीगर मशहूर शख्सियात पर बड़स पड़ी। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। इसराइल गजा को सिपाही हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है, जहां जमीनी फौज गजा में दाखिल हो चुकी है और समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन बमबारी जारी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकारों समेत शहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 15 एहलकार सिर्फ एक ही रोज़ में मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी दौरान अरब टीवी के सहाफ़ी की मुतासरा तरीन इलाके खान यूनिस से सैटेलाइट के जरिए रिपोर्टिंग जारी है। उन्होंने बताया है कि गजा के शहरी तन्हा हैं, बमबारी ही बमबारी है। रिपोर्टर के मुताबिक लोग एक दूसरे से राब्ता करने से कासिर हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने अमरीकी और फ्रांसीसी खबरसां को भी खबरदार कर दिया है कि उनके सहाफ़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ सामने आ गई, ताहम पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत जारी है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ दे दी गई। ज़राए ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत जारी है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदियों के बाद जारी किया जाएगा और हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल की जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में ताहिर के हवाले से कयास आराइयों की तरदीद करते हुए कहा था कि इंतखाबात में किसी किस्म का अभाम नहीं, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि एतराज़ात दायर करने का मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत 30-31 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त शाया कर देगा। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की खत्मी इशाअत के फौरन बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली मारूफ अदाकारा उशना शाह ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत तमाम मशहूर शख्सियात को आड़े हाथों ले लिया, जो इस वक्त खामोश हैं। गुज़श्ता शब से गजा पर इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री हमले जारी हैं, जिसके बाद गजा का दुनिया से राबता टूट गया है। ऐसे में उशना शाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तमाम मशहूर शख्सियात और फनकारों के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया है। उशना शाह ने अपनी पोस्ट में कहा है कि उन तमाम मशहूर शख्सियात, सकाफत साजों, फलाह बहबूद पर असर अंदाज होने वाले, रोशन ख्याली पर असर अंदाज करने वाले फिल्मी सितारों, गुलकारों, खिलाड़ियों यूसुफ़ज़ई को याद रखें, जो आज भी इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश हैं। अदाकारा ने कहा है कि जब उन्हें बैरून ममालिक मुकीम अफराद से फंड्स की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज दुनिया को इनकी आवाज़ की ज़रूरत है तो ये खामोश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब इस कत्ले आम के बाद रोशनी का सूरज तुलू होगा तो हर कोई इन शख्सियात की खामोशी को याद रखेगा। नाज़रीन, DTVNN से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए DTVNN।